हाय गाइस, कैसे हैं आप। और गुड इवनिंग। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एफ आईज कैश मार्केट 33 करोड़। एक दिन पहले 9,000 करोड़ था। ठीक है, वो बाय था। और 33 करोड़ मामूली सा सेल है। ठीक है। डी आईज कैश 413 करोड़ खरीदारी। ठीक है। एफ आईज इंडेक्स फ्यूचर 16 करोड़। एफ आईज इंडेक्स ऑप्शन 20,656.40 करोड़। एफ आईज स्टॉक फ्यूचर 1894 करोड़। एक दिन पहले खरीद के गए थे 3700 करोड़। ठीक है, समझने की कोशिश करना, सारी चीजें समझाऊंगा। ऑप्शन 475 करोड़ बाय। गाइस, ऑप्शन में बाय जो है, ठीक है, शायद वो पुट भी बाय करके जा सकते हैं, वो पुट को राइट भी कर सकते हैं, कॉल को राइट भी कर सकते हैं। तो वहां पे बाय का पैसा आप ये मत सोच लेना। और फ्यूचर में भी ये मत सोच लेना, फ्यूचर में भी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ठीक है, शायद वो सेल के सौदे भी हो सकते हैं अगर वो यहाँ पे बाय करके जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। एक दिन पहले 3700 करोड़ खरीद के गए थे। ये देख रहे फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, यहां पे सेल बाय। ठीक है, दोनों सौदे बढ़ते हैं और 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट को आप रन कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे वॉलिटिलिटी होती है। और भाई निफ्टी के 50 स्टॉक में तो है ही ना वॉलिटिलिटी। बैंक निफ्टी के 12 है वॉलिटिलिटी, सेंसेक्स के 30 है वॉलिटिलिटी, मिड कैप के 100 है वॉलिटिलिटी। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन सब में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। फ्यूचर का जो सेल और बाय है ना, वो पैसा शायद सेल वाला सेल में लगाया हो, लेकिन यहाँ पे पैसा वो बाय दिखेगा आपको। इसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है बस आपको। ठीक है, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये कंट्रोल करता है डेरिवेटिव्स को। ठीक है, इसके पास कैश मार्केट है ऑप्शन का पैसा खाने के लिए। ये 20,000 करोड़ निकाल के ले गए, यहाँ पे मात्र 33 करोड़ का सेल ऑफ किया। और 80% गाइस, ये एफ आई आई 80% डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहा है इस समय। डी आई के पास नहीं है वो ताकत, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसके पास वो ताकत नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स में काम नहीं करता। ये काम करता खाली कैश मार्केट में। क्या ये बचा पाया मार्केट को? क्या आपको लग रहा है कि आज जो सेल ऑफ आया, ये सेल ऑफ जो है रिटेल इन्वेस्टर का है? चलो, हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो, लेकिन एफ आई उसके लिए एग्री नहीं थे। क्यों एग्री नहीं थे? उसका रीजन, डी आई क्यों एग्री नहीं थे रिटेल ट्रेडर की सेल पे? गाइस, ऑलरेडी मार्केट को भगा चुके थे। वी वेब आपने देखा था एक दिन पहले, जो आपके लिए मैंने वीडियो बनाया था, वो क्या कह रहा था? वो क्या कह रहा था? वी वेब, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। बहुत सारे स्टॉक जो एक दिन पहले 273 पॉइंट, ये जो निफ्टी भाग गया था, ठीक है, उसमें मैंने पूरा का पूरा आईटी सेक्टर का कैलकुलेशन कराया था। गाइस, मैं दिखा देता हूं उस सेटअप को आपको। ठीक है भाई, प्रीवियस जो मार्केट शुक्रवार को क्लोज हुई थी, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया। कल भी, सॉरी, आज मॉर्निंग में भी सुबह वीडियो बना के आपको बताया। ठीक है, मॉर्निंग का वीडियो गाइस लेट हो रहा है मेरा, उसका रीजन है मेरी 2 दिन से मीटिंग चल रही है लगातार। ठीक है, अभी ये देख लो, इस वीडियो में मैंने हर एक चीज बता दी थी कि आईटी सेक्टर को काफी ज्यादा चला दिया गया था ऊपर, जिसमें एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ठीक है, सब 5-5%, विप्रो 2.5-3%, सबके सब अपने किसको क्रॉस करके बैठ गए थे? वी वेब को क्रॉस करके बैठ गए थे। वी वेब क्या है? वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, मतलब कोई एक स्टॉक। गाइस, इसको ना यहां से समझने की कोशिश करो। मैंने खोल भी रखा है आईटी सेक्टर आपको समझाने के लिए। खाली गाइस, आज का जो सेल ऑफ है, जो निफ्टी के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर बिल्डअप तो बैंक निफ्टी की तरफ से ही हुआ है। ठीक है, लेकिन मजा यहां से लिया गया है। ठीक है, इस मजे लेने के तरीके को समझो। ये इन्फोसिस देख रहे हैं, एक दिन पहले जो 5% भागा था, क्या वो गिर सकता है? 0.89%। और इसके हाई और लो को मार्क करना गाइस बहुत बड़ी वॉल्यूम में काम होता है इसमें। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दिन पहले जो वॉल्यूम, मतलब जो प्रीवियस
सेशन था उसमें वॉल्यूम आ रही है 2 करोड़ के आसपास की, लेकिन अभी वॉल्यूम ये दिख रही है 64 लाख की। तो गाइस जिसको खरीदना है पता है कैसे, ये इन्फोसिस को ना, इसका ना लो और हाई देखिए, हाई इसका 1593 था, लो इसका यहां खड़ा था, ठीक है 1560, ये अपने लो के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक। इसके डीप को समझने की कोशिश करना गाइस, इन्फोसिस अपने दम पे मार्केट को चलाता है, इतना याद रखना। निफ्टी को अपने दम पे चला सकता है, निफ्टी का हिस्सा है इन्फोसिस। मार्केट कैप 6,49,273 करोड़, और इसके अंदर वॉल्यूम के साथ कामकाज होता है। 1500 रुपए वाला स्टॉक है। रिटेल ट्रेडर की रडार से बाहर है। 70-80% रिटेल ट्रेडर जो है ना इसको नहीं खरीदेगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास इतना मोटा पैसा नहीं है कि वो इन्फोसिस का वो सब ढूंढते पेनी स्टॉक, ठीक है। समझिए गाइस कॉन्सेप्ट को। एक बड़ा खिलाड़ी अपने हिसाब से वी वेब को सेट कर रहा है। ये जो आज 14 पॉइंट गिर गया, मैंने आपको वॉइस मैसेज में सुबह यही बोल दिया था कि गाइस ये सारे के सारे स्टॉक ना वी वेब से ऊपर है, मार्केट को ना अभी चलने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। मैंने पूरी की पूरी रेंज निकाली थी ऊपर से नीचे तक की, ठीक है गाइस। मैंने तो फिर भी पैसा आज कॉल में ही कमाया है, कॉल ही कॉल खेल के कमाया पैसा, ठीक है। और मेरा सेटअप भी था, और गाइस सबके जैकपॉट लगवा दिए थे, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, फिर निफ्टी भी। ये तो मैं अभी जब चार्ट पे लेकर जाऊंगा आपको सारी चीजें समझा दूंगा। सबके अंदर पैसा बनाया है। मार्केट नीचे का, लेकिन मैंने ऊपर खेल के पैसा बनाया है। मार्केट नीचे गिरा है, क्लोजिंग नीचे करी है, लेकिन मैंने ऊपर खेल के पैसा बनाया है। कैसे बनाया गाइस? मेरे अंदर ताकत है ना इंतजार करने की, वेट करने की, राइट टाइम पे खरीदने की, ठीक है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती गाइस। अगर जिस दिन ये चीजें सीख जाओगे ना जो मैं करता हूं, उस दिन ना ट्रेडर बन जाओगे, मार्केट से लेना सीख लोगे पैसा। गाइस एक दिन पहले ये सारे के सारे स्टॉक भागे थे 5-5%, 3-3%, 3.5%, ठीक है। आज क्यों गिर गए सारे? मतलब जो प्रीवियस डे था, ठीक है 5-5% गाइस। उसके बाद भाई हम सोचते हैं कि धीरे धीरे रुकेगा, 2% भागेगा, 3%, फिर धीरे धीरे जो कम होगी। मतलब चीजों को 5 EMA, 6 EMA, 2 EMA, 320 सबको फेल कर रहा है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन ही महान है। हम जब डाटा के पैसे को देखते हैं ना तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ये आखिर आईटी सेक्टर निफ्टी को कंट्रोल क्यों कर रहा है? जो ऑप्शन बायर पैसा लगा रहा है ना निफ्टी के अंदर, ठीक है, उसमें आईटी का एक रोल है। इन आईटी के स्टॉकों को समझना पड़ेगा। 18% निफ्टी के अंदर वेटेज है, निफ्टी के अंदर वेटेज है गाइस। मेरा बस खाली एक कहना है, ठीक है। आईटी सेक्टर मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि ये ज्यादा भागा था। प्रीवियस डे जो मार्केट को भगाया था ना, ये आप देख रहे हो, फ्राइडे को जो बाजार को चलाया गया था, सेंसेक्स 969 पॉइंट, निफ्टी 273 पॉइंट प्लस, ठीक है। आईटी सेक्टर की वजह से आज तो कुछ भी नहीं हुआ मूवमेंट, ठीक है। आज तो ये मार्केट का ये हाल है। निफ्टी 38 पॉइंट नेगेटिव, सेंसेक्स 168 पॉइंट, बैंक निफ्टी गया 250 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी का प्रेशर था। तो गाइस ये जो 20,000 करोड़ का सेल ऑफ है ना, इसको तो मैं आपको यूं एक्सप्लेन करा देता हूं। एक सेकंड, आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे सीखोगे इसको सीखना। ये जो 20,000 करोड़ कहां चले गए आज मार्केट से गाइस, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिएगा। मैं टोटल वाई पे जा रहा हूं, और गाइस एनएससी की ही मैं फॉलो करता हूं, और कोई फॉलो नहीं करता। मुझे पता है सब के सब डाटा एनएससी से ही उठाते हैं। जरूर इसका 3 मिनट के अंदर डाटा अपलोड होता है, लेकिन जो इसकी एक्सेल सीट है ना मेन वाली, उस पर चंद सेकंडों में डाटा बदलता रहता है, ठीक है। ये देखिए 20 लाख, 18 लाख, 89,973, 20 लाख, 22,416। कॉल राइटर ज्यादा हो गए, प्रेशर रहा ना। कॉल राइटर नीचे पैसे कमाता है, बायर ऊपर पैसे कमाता है, ठीक है। पुट राइटर ऊपर पैसे कमाता है, बायर नीचे पैसे कमाता है, ठीक है। इस केस में राइटर ने पैसा कमाया क्योंकि निफ्टी नीचे था, ठीक है। अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में सारी डिटेल दे दूंगा। नए व्यूवर्स जो भी आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन को सीखने की कोशिश करना। मॉर्निंग में एक वीडियो आता है, ठीक है, उसके अंदर धमाकेदार लेवल रहते हैं, और वो सारे के सारे लेवल भी दिखाऊंगा। आज भी वो सारे एक्टिव हुए, चेक करना, चार्ट पे चेक करना। चार्ट देखने की आदत है ना आपकी,
चार्ट पे भी चेक करना, सबने पैसा बना के दिया कि नहीं दिया, पॉइंट पॉइंट गिनना, नोटिस करना, बस खाली नोट करना। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं गाइस। बीस तारीख की एक्सपायरी है, ठीक है, मैं फाइनल वही पे जा रहा हूं, बीच पे नहीं जा रहा, ठीक है। देखो लेकिन गाइस असली पैसा तो मार्केट अगर एक रेंज बना के गया है, आज वो 300 350 400 पॉइंट ऊपर गया है, तो या तो मार्केट ऊपर, ठीक है, या तो मार्केट नीचे, इस तरीके से करेगा, ठीक है। तो हमको मेन पैसा जो है ना इन स्ट्राइक प्राइसों पे लगा है, क्योंकि बाजार यहां चलने वाला है, ठीक है। मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। हम इसी पैसे को मैं अधिकतर कैलकुलेट करता हूं, इसके अंदर लगा हुआ पैसा और इसका कैलकुलेशन कर देता हूं, किससे, इससे ओआई डाटा से। लेकिन कभी जब मेरे को मार्केट दिखने लगता है कि यार कॉल राइटर पुट राइटर भाग ही नहीं रहे हैं, ठीक है, वो क्यों इतना लॉस खा रहे हैं, मार्केट गिर रहा है या फिर मार्केट बहुत ज्यादा भाग रहा है, तो गाइस ये डाटा भी मजबूत हो जाता है आपका इन द मनी, ठीक है, इन द मनी डाटा भी, तब मैं उसको कैलकुलेट करता हूं बड़े लेवल पे। लेकिन जब डाटा न्यूट्रल हो तो मैं फाइनल ऑप्शन चेन क्लियर करता हूं, क्योंकि मेरा मार्केट क्लियर होता है उस समय। अब ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है गाइस, 30,32,922, 25,93,881 गाइस, फर्क मान लो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, मान लो बस खाली 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है कैसे भी, ठीक है। अब क्या होगा बैंक निफ्टी में जो कॉल राइटर है गाइस, ये जो लोग हैं ना, ये सारे के सारे स्मार्ट लोग हैं, ये जो ऑप्शन चेन में पैसा छोड़ के जा रहे हैं ना ओआई में, ठीक है, ये एक सेलर है। सेलर पता है कौन है गाइस, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, कोई भी प्रीमियम उसका खरीद रहे हो, तो मैक्सिमम बैंक निफ्टी ना आपका 5,000 रुपए में सिंगल लॉट आपका बाय हो जाएगा आज की डेट में, एट द मनी, इन द मनी। ज्यादा बड़ा खरीदोगे तो फिर गाइस तो आपकी किस्मत, ठीक है। निफ्टी 50 का लॉट साइज है, ज्यादा से ज्यादा आपका 10K, ठीक है, 10K में बाय हो जाएगा। वही चीज ये जो सेलर है ना, स्मार्ट लोग जो कॉल राइटर है, जो पुट राइटर है, पुट राइटर का डाटा यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो ऊपर आएगा, ठीक है, कॉल राइटर का इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, वो 1-1 रुपए का 3-3 रुपए का 2-2 रुपए का प्रीमियम खाने के लिए बैठे हुए देख रहे हैं आप। यहाँ पे भी पैसा लगा रखा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 54,000 बैंक निफ्टी, यहां से 6,000 पॉइंट ऊपर, उसके 2 रुपए को भी नहीं छोड़ रहे, और इस 2 रुपए को खाने के लिए ना देखिए कितने 48,156 कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं 2 रुपए का प्रीमियम खाने के लिए, ठीक है। तो गाइस जो सेलर है ना वो स्मार्ट है, वो कुछ भी नहीं छोड़ रहा मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बायर है वो 90% लॉस खा रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कॉन्सेप्ट को। बाजार में जो रेंज है वो रेंज क्या है, उस रेंज को नहीं समझ पा रहा। मार्केट में जो न्यूज है उस न्यूज को नहीं समझ पा रहा। बाजार का जो पैरामीटर है, मार्केट का जो पैरामीटर है ना, उस मार्केट के पैरामीटर को नहीं समझ पा रहा। पैरामीटर क्या है भाई, क्रूड ऑयल, ठीक है, मार्केट का पैरामीटर है। अमेरिकन मार्केट, ठीक है, पैरामीटर है किसका, हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का, ठीक है। हमारी आरबीआई पैरामीटर है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का, ठीक है। हमारे बिजनेसेस किस तरीके से चलते हैं, सेक्टरल, ठीक है, वो सारे के सारे पैरामीटर हैं। सेक्टरल किस तरीके से चलते हैं, ठीक है, बाजार, ये सारे के सारे हमारे पैरामीटर हैं। इन पैरामीटर को समझोगे कैसे आप, अरे एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है, ठीक है, वो बिजनेस क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, और वो इस एरिया में क्यों कर रही है, उस कंपनी के बिजनेस करने के तरीके को समझना है, ठीक है। जिस दिन ये तरीका समझ जाओगे ना, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये जो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो राइटर है ना, ये आपसे 5 गुना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, 5 गुना नहीं, सॉरी 20 गुना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। आप 5,000 लगा रहे हो ना, तो उसी पोजीशन को खरीदने के लिए 1 लाख लगा रहा है। अगर आप 10,000 लगा रहे हो ना, उसी पोजीशन को खरीदने के लिए 2 लाख लगा रहा है, आपसे 20 गुना ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है। मेरा कहना क्या है, ये जो इस ओआई में डाटा है ना, ये जो ज्यादा है 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका ना इसका जो है ना एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन यही है, डाटा को कैलकुलेट करना, ठीक है। डाटा को कैलकुलेट कैसे करोगे, ये जो एलटीपी दिख रही है, इस एलटीपी को सारी को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद ना इस डाटा को कैलकुलेट कर लो, गुणा कर दो इस एलटीपी से,
कैलकुलेटर में तो नहीं आएगा गाइस, ठीक है। जब पैसा निकल के आएगा ना तो वो कैलकुलेटर में वो नंबर नहीं जो इसमें समा जाए, एक्सेल पे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस बैंक निफ्टी में कॉल राइटर ज्यादा, ठीक है, पुट राइटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल राइटर पैसा कमाएगा, ये ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है। कॉल राइटर का मार्केट, पुट राइटर को यहाँ पे होगा लॉस, पुट बायर का बैंक निफ्टी इसको होगा प्रॉफिट, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बायर का मार्केट है, ऑप्शन चेन ये कहती है, ये मैं नहीं कहता, ये ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है गाइस, समझने की कोशिश करना। अब गाइस सबसे बड़ी चीज पे, अब मैंने इतनी सारी चीजें तो बता दी, ऑप्शन चेन बता दी, एफआईडीआई का डाटा बता दिया, ठीक है। अब एक चीज बड़ी, आज सुबह ये वीडियो है, ठीक है, ये गाइस ऐड आ रहा है, ऐड आएगा नहीं, ये गाइस कैसे हैं, आपको आगे बढ़ा रहा हूँ 150 से 200 पॉइंट मैंने मार्केट की रेंज, अपने लेवल मैंने रेंज बताई थी इस वीडियो में गाइस, ये निफ्टी के अंदर ज्यादा मूवमेंट होता हुआ दिखा, लेवल को देखना, और 21 जो मैंने लेवल दिए हैं 500 पूरे हो जाए, सिखाता हुआ आता हूँ, ठीक है। अब इन लेवल को सेलर है और एक बायर है, निफ्टी 21,350, 21,300 बायर हमेशा नीचे से खरीदता है, 400 पे नीचे आया तो ये जो मेरे सी वाले लेवल है गाइस, ये नीचे से मैं खरीद रहा हूं, टारगेट लिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी 48,000 बायर जो है वो 47,800 से खरीदेगा, 900 में टारगेट लिया है हमने, हमेशा ऊपर 47,800 में टारगेट लिया खरीदेगा, इसको जो लेवल एग्जीक्यूट हो जाए गाइस मैं रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। आप भी हमने टारगेट गाइस जो मैंने लेवल डाले खरीद के महंगा, फिर निफ्टी देख लीजिए, मैंने 450 का लेवल डाला, 400 का लेवल डाला, तो 400 पे भी हमने जैकपॉट मार दिया लेवलों का। गाइस मेरे तो काम करने पड़ेगा, वेट तरीके में कोई कमी नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले से जानता हूं मार्केट के बारे में, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। मार्केट सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, इन सिस्टम क्या कहता है। अब देखिए जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, जो लेवल एग्जीक्यूट हुआ आपका जैकपॉट, ठीक है। मैं बस खाली आपको एक ही चीज सिखाना चाहता हूं, मार्केट ना बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। आपको समझना क्या है, समझना आपको ये है गाइस, आप लोगों की ना आदत पड़ी हुई है चार्ट देखने की, ठीक है। चार्ट के आगे जो है ना गाइस कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है बाजार में। ये जो आज जो सेल ऑफ हुआ ना, ये जो मार्केट ने अपना हाई बनाया गाइस, मैं उस हाई के बारे में भी जानता हूं, ठीक है गाइस। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये मार्केट का लो है 9.15 से 9.30, हमने इसी पे निफ्टी का लेवल डाल दिया था 21,400 सी बाय, ठीक है। कितने पे दिया था ये गाइस, बैंक निफ्टी का लेवल था, ठीक है। निफ्टी जो हमने दिया 105 100 टारगेट मार दिया इस पे, एक पहला टारगेट गाइस 130 का ही था, 130 भी लिया, ठीक है। बैंक निफ्टी समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ये क्यों ले पाया इसको मैं डिटेल दूंगा अभी। बैंक निफ्टी मेरा जो लेवल था, मैंने वेट किया, इंतजार किया बाजार का, ठीक है, अपने लेवल पे आने का, 47,900 दिया, ठीक है, 47,800 दिया, दोनों में टारगेट मारा मैंने, ठीक है। 47,800 47,900 मैंने दिया, 250 260, ठीक है, 47,800 240 250 इस पे दिया, ठीक है। इसमें हमने टारगेट ले लिया, बैंक निफ्टी गाइस 100 पॉइंट से ज्यादा निकाल के दिए थे, इसमें ये लेवल दिया था गाइस, काफी ग्रुप में ये एक्टिव नहीं हो पाया था, काफी ग्रुप में ये एक्टिव था, हमने एक्टिव होने के बाद पैसा बनाया इसमें, ठीक। अब फिर निफ्टी का भी लेवल दे दिया था, कौन सा गाइस 21,450, इसमें भी टारगेट मारा, और कितने पे गाइस ये दिया था
गाइस समझने की कोशिश करना। सिस्टम मैंने 60 और जो है ना 60 और 55 पे ये लेवल डाला था, ठीक है, और उसके बाद इसमें भी टारगेट मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि मेरा सेटअप क्लियर है बाजार का। मैं सेटअप के बारे में जानता हूं कि मार्केट का जो सेटअप है ना वो किस प्रकार का रहने वाला है। गाइस सबसे पहली चीज ना, आप ना व्यू बनाना सीखो। व्यू क्या होता है बाजार के अंदर? मार्केट में अपना एक व्यू क्लियर करो। मुझे आज पी खेलना है या मुझे आज सी खेलना है। आप एक बायर हो ना ऑप्शन में, व्यू बनाओ एक। अगर मुझे सी खेलना है तो सी खेलना है। अब सी खेलने के लिए आपको मार्केट के गिरने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यही सिखाता हूं। एक सेलर मार्केट के अंदर, एक बायर, एक सेलर और एक बायर, ठीक है। बाजार अप एंड डाउन करता है, ठीक है। सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है। मार्केट हमारा ऊपर था ना, आज बाजार आज आया ना नीचे, तो एक सेलर ने ऊपर से बेचा, ठीक है। जब मार्केट नीचे गिर गया, एक बायर ने नीचे से खरीदा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया। अब गाइस इस मार्केट की रेंज को समझो। बाजार के अंदर रेंज क्या है? मार्केट में जो आज रेंज थी डे और लो हाई, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, वही रेंज समझो कल भी होगी। मार्केट में टुमारो यही होगा। इतनी रेंज में काम होगा। अगर कोई न्यूज आ गई ज्यादा, ग्लोबल मार्केट में न्यूज आ गई, कहीं भी न्यूज आ गई, कोई साइकोलॉजिकल न्यूज आ गई, जियोपॉलिटिकल न्यूज आ गई, क्रूड ऑयल भी है इंपैक्ट करने वाला, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके ऊपर मार्केट बेस बनाएगा। उस बेस बनाने के तरीके को समझो। मार्केट में जो रेंज है ना, उस रेंज को पकड़ लो। वो रेंज अगर आपकी क्लियर हो गई ना, मार्केट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। बस ऊपर जाने पे सेलर एक्टिव होते हैं, नीचे आने पे बायर एक्टिव होते हैं, क्योंकि सबको सस्ता, सबको महंगी चीजें महंगी लगती हैं, ठीक है। तो महंगी चीजें वाला नहीं खरीदता, वहां पे सप्लाई बिल्डअप हो जाती है, ठीक है। सप्लाई के कारण को समझ लो। डिमांड कब आती है? जब सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। डिमांड को समझ लो। मार्केट के अंदर दो लोग हैं, मान लो एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। खरीदने बेचने वाला एक सेलर है, एक बायर है, ठीक है। मार्केट को आप अपने आप को समझो। एक बार आप बायर होते हो, एक बार आप सेलर बन जाते हो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, खाली, ठीक है, आप अपने आप को दोनों समझो। मैं पी भी ले रहा हूं, मैं सी भी ले रहा हूं, ठीक है। पी ले रहे हो तो आप सेलर बन गए हो, बन जाओ सेलर। पी ले रहे हो तो, ठीक है। और हमेशा ऊपर से खरीदो, अप से खरीदो हमेशा। जब मार्केट ऊपर होगा तब मैं पी लूंगा, ठीक है। लाइव मार्केट में अगर काम करते हो, ठीक है। अगर आप बायर हो, मैं सी तब लूंगा जब मार्केट नीचे गिरेगा ऊपर के लिए। ये कॉन्सेप्ट है मार्केट में गाइस। ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही तीनों लेवल थे, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, फिर निफ्टी भी। जाके देखो मेरा टेलीग्राम, आपको पता चलेगा कि राजपूत क्या ताकत देता है। आपको क्या ताकत देता है? पूरी की पूरी रेंज मार्केट की आपको ना निकाल के देता है, ठीक है। और पूरे के पूरे लेवल इस तरीके के होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। पूरी रेंज मार्केट की 150 पॉइंट, निफ्टी बैंक निफ्टी 300 से 500 पॉइंट, ठीक है। फिर निफ्टी आपका 150 से 200 पॉइंट, ठीक है। और मैं हमेशा इंतजार करता हूं राइट टाइम का। मैं राइट जब होऊंगा तब मैं पैसा लगाऊंगा बाजार के अंदर, उससे पहले पैसा नहीं लगाऊंगा मार्केट में। तो आपको सबसे पहला इंतजार करना सीखना होगा। मार्केट में अगर इंतजार नहीं करोगे ना, तो कोई आपको इंतजार कराएगा। कोई भी हो सकता है, क्योंकि इस मार्केट में करोड़ों लोग काम करते हैं। किसको कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, वो आपसे पैसा ले लेगा। उस पैसे लेने की ताकत को सीख लो। जिस दिन वो ताकत सीख जाओगे ना, उस दिन ट्रेडर बन जाओगे। गाइस हमारे तो ग्रुप ही हैं, ऑप्शन मास्टर ट्रेडर। 20 साल से काम कर रहे हैं लगातार बाजार में। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब मेरे सामने आए हैं, ठीक है। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा। सीखोगे नहीं, मार्केट
ले लेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देना, कैश मार्केट में काम करना, निफ्टी के 50 स्टॉक खरीदना, बैंक निफ्टी के खरीदना, फिर निफ्टी के खरीदना, ठीक है, खरीदना मिड कैप स्मॉल कैप खरीदना, पैनिक स्टॉक, वहां पे लॉस नहीं है इतने बड़े। लेकिन यहां ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, यहां पे एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी होती है, यहां पे खड़े खड़े आपका पैसा खत्म हो जाएगा, खड़े खड़े मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, लेकिन आप जीरो हो जाओगे बिल्कुल। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन नहीं सीखोगे, मार्केट आपको सिखा देगा सब कुछ। तो इस सीखने की ताकत को सीख लो, समझ लो गाइस, जीवन का अर्थ है ये। और एक चीज बड़ी बोलता हूं, फिर कई वीडियो में बोला है, जीवन है एक मुक्की धारा, धरती एक अनमोल किनारा, सुख पाए इस धरती पर वो जो ढूंढे एक मूल किनारा, ठीक है। तो गाइस, नाव लेके तैर तो रहे हो आप शेयर बाजार में पैसा लेकर कमाने के लिए, ठीक है। कुछ बड़ी मछलियां हैं जो आपकी नाव को डुबा देंगी, ये FIIs और ये DIIs, ठीक है। इनको सीखना पड़ेगा, इनका पैसा कौन सा, मैं तो जानता हूं, और मैंने कई वीडियो में आपको सिखाया। और गाइस, मेरे वीडियो डिलीट होते जा रहे हैं सारे पीछे से, मन लगा के देखोगे, सीख लोगे, कोई ना कोई चीज आपको समझ में आ गई, कहां पे मैं गलती कर रहा था। भाई होगा आपको एक्सपीरियंस 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 5 महीने का, आपने जो गलती करी है वो सारी गलतियों का पहाड़ है इसके अंदर वीडियो में। इस वीडियो में वो कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि मैंने ये चीज कभी की नहीं, बस उस चीज को सीख लो। मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझने की ताकत को सीख लो, ठीक है। और ये जो मैंने अभी डायलॉग दिया ना, जीवन एक मुक्की धारा, गाइस, जो आप बोलते हो वही चीजें ना जगह जगह पहुंचती। तो जीवन है एक मुक्की धारा, धरती एक अनमोल किनारा, जहां आप काम करते हो, जिस भी स्टेट में हो, ठीक है, आप उधर से कहीं और जाते हो, जैसे बहुत सारे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, कई कई स्टेटों के लोग किसी किसी दूसरी स्टेटों में जाके रहते हैं और वहां पे जाके बस जाते हैं, ठीक है। होम टाउन उनका जो है पहले गांव था, कोई दूसरा स्टेट था, लेकिन उनको उनका किनारा मिल गया, वो वहां से पैसा कमाने लगे। बिहार वाला आदमी अगर दिल्ली रह रहा है, यूपी वाला आदमी अगर मुंबई रह रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो पैसे कमाने लगा है, उसको वहां पे अच्छा लगने लगा है, उसे नेचर ने समझ लिया है, उसने अपने आप को समझ लिया कि भाई मैं यहीं पे पलूं, तो वो वहीं अपना घर बनाता है। तो मैं क्या कहता हूं, जीवन है एक मुक्की धारा, धरती एक अनमोल किनारा, ठीक है। आपको एक सही और एक राइट किनारे की जरूरत है। जिस दिन वो किनारा मिल जाएगा ना, आपको कोई हरा नहीं सकता इस मार्केट में। और इस मार्केट का किनारा क्या है, मार्केट का किनारा है कैलकुलेशंस। मार्केट में हर एक चीज सीखनी पड़ेगी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। गाइस, ये समझ लो, नेचर आपको क्या देता है, मार्केट आपको क्या दे सकता है, ठीक है, ये ब्रह्मांड क्यों है, ठीक है, इन सारे लॉजिक को समझने की कोशिश करना पड़ेगी। ये 360 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है तो इसका कोई रोल तो होगा। घड़ी में 24 घंटे होते हैं, मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, घड़ी का कांटा हर 12 घंटे बाद वापस 12 बजाता है, ठीक है। तो मार्केट को भी वापस घूम घाम के वहीं पे आना होगा। हर एक चीज चलने वाली गोल क्यों है, इस गोल की ताकत को समझ लो। गाड़ी में बैठ के जा रहे हो ना, कार चलाते हो, उसके पहिए गोल हैं जो तुम्हें यहां से वहां छोड़ दे। रेल में अगर सफर करते हो, रेल के पहिए गोल हैं। मुंबई से बैठोगे, दिल्ली आ रहे हो, तो वो गोल पहिए पे बैठ के आ रहे हो। गोल के अर्थ को समझ लो। ये गुल है, गुलधारा, गुल पे बसा संसार सारा, कैसे कहूं मैं गुल पे बसा, जैसे चंदा सूरज एक तारा, ठीक है। ये हर चीज गोल क्यों है, इस गोल के अर्थ को समझ लो। हर एक चलने वाली चीज, आपकी हवा खाने वाली चीज, जो पंखा है ना, चलता है, हवा देता है, वो चलता है। तो हर एक चलने वाली चीज के बारे में समझना होगा। और वो गोल क्यों है, इस गोल की ताकत को सीखना पड़ेगा। जिस दिन ये गोल की ताकत सीख जाओगे ना, आप सब कुछ सीख जाओगे, पैसा कमाना सीख जाओगे, बस, ठीक है। तो मैं एक ही चीज कहता, गाइस वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप देख रहे हो, मैंने बहुत सारे अपने ग्रुप में ये बता दिया था, क्या नाम है, 8:30 तक वीडियो आएगा। लेकिन गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं एक ही चीज कहता, मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। और गाइस इसको एडिट तो करना पड़ेगा मेरे को, कुछ ना कुछ चीजें। गाइस मिस्टेक तो कुछ भी नहीं हुआ है बीच में, ठीक है, लेकिन
एक फोन आ गया था बीच में, तो उस लेवल को मुझे काट के फिर दोबारा से उससे वो करना पड़ेगा, तो एडिट तो करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकता इस वीडियो को, ठीक है। तो अभी 8:18 पे मैं ये वीडियो 19 तक मैं इस वीडियो को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस जैसे ही ये एडिट होके अपलोड होगा, कम से कम मुझे लगता है 8:40 8:50 हो जाएंगे, 8:30 नहीं आ पाएगा, मैंने 8:30 बोला था सबको, ठीक है। अब गाइस मैं एक ही चीज बोलता, न्यू व्यूवर्स जितने भी नए हैं जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। आने वाली जो वीडियो कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाऊंगा वो बहुत यूनिक कर दूंगा, ठीक है। और बाकी जो मेरे डेली वाले वीडियो आते हैं और जो मेरा ये एफआईस का वीडियो आता है ना, एक डार्क एनालिसिस होता है गाइस, राजपूत हूं, फेल नहीं होता। अगर मैं फेल होता हूं ना तो ये सबको पता है, मेरे पुराने व्यूवर को। अगर मेरे 10 जाते हैं ना मार्केट में तो मैं उसके लाख लेता हूं, ठीक है। तो मेरी एक यूनिक ताकत है, क्योंकि जो भी मुझे देना था मार्केट को मैंने 15 साल पहले दे दिया है, ठीक है। अब नहीं, अब लेना सीखा है, तो बस आपको वो लेना सिखा रहा हूं, कैसे लोगे। और इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिमाग खोलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक और सब्सक्राइब करना। और मेरे पुराने लोग दोस्तों, आप हमारे ग्रुप में हो, लेबल भी आते हैं, सब कुछ आता है सिखाने के लिए, मैं वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर दो, लाइक तो कर ही दिया करो। और कुछ हमसे ना सीखने वाले लोग, ठीक है, वो उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, कभी कभार जवाब भी दे दिया करो। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सबको जवाब देता फिरूंगा, ठीक है दोस्तों। तो गाइस जिनको अच्छा लगा हो वही लाइक सब्सक्राइब करना, वरना छोड़ देना, ओके। धन्यवाद।